हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे लेखन वर्क। पिछले वीडियो में हमने आओ करें 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लेखन वर्क में डायरी लेखन। ओके, देखते हैं क्या होता है डायरी लेखन। अत्यजल अपनी स्वर्ग की यात्रा किसी के साथ बांटना चाहता है, पर वह जानता है कि यदि वह इसके बारे में अपने मित्रों को बताएगा तो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसे अपना अनुभव एक डायरी में लिखने के बारे में सोचा। आपने चैप्टर में पढ़ा है कि किस प्रकार से जो है अत्यजल स्वर्ग की यात्रा करता है। तो अगर वो उसको ऐसा लगता है कि अगर वो उसके फ्रेंड से ये सारी बातें शेयर करेगा तो उसके फ्रेंड्स उस पर यकीन नहीं करेंगे, है ना। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं डायरी लिखकर उसमें सारी बातें लिख दूँ। डायरी एक अपनी अच्छी मित्र होती है, अच्छे दोस्त की तरह होती है जिसमें अपन अपने निजी अनुभव बांट सकते हैं। जैसे डायरी में व्यक्ति अपने निजी अनुभव, भाव व जीवन से जुड़ी घटनाओं को लिखते हैं। यूँ तो डायरी लिखने का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन दिए गए चरणों का प्रयोग किया जाए तो डायरी लेखन को रचनात्मक व व्यवस्थित बनाया जा सकता है। किस प्रकार से देखिए, डायरी लिखने का ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको व्यवस्थित तरीके से लिखें तो किस प्रकार से लिखें। फर्स्ट चरण में क्या करना पड़ता है, देखिए पन्ने पर सबसे ऊपर दिनांक लिखें। इससे आपको याद रहेगा कि आपने किस दिन से जुड़ी बातें लिखी हैं। अगर आप डायरी लिखते हैं तो जो बच्चे डायरी नहीं लिखते हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहूँगी कि आप डायरी लिखिए। एक अच्छा अनुभव मिलता है और अपनी जो मन की सारी बातें होती है अपन जिसको नहीं बता सकते वो डायरी में नोट कर सकते हैं और डायरी में लिख सकते हैं, है ना। अपने निजी जो अनुभव होते हैं, अपने जो मन के भाव होते हैं, मन के जो विचार होते हैं, वो अपन डायरी में लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डेट लिखना है। उसके बाद चरण 2 में क्या करना है, अपनी डायरी को कोई नाम दे। आप अपनी डायरी को कुछ भी नाम भी दे सकते हैं। जैसे हमारी डायरी हमारे मित्र की तरह होती है, जिससे हम अपने अच्छे बुरे अनुभव बांट सकते हैं, है ना। आप अपने इस मित्र को अपनी पसंद का नाम भी दे सकते हैं। जब आप डायरी लिखना चालू करेंगे तो उससे पहले आपको उसका एक नाम भी देना है ना, क्योंकि वो अपनी एक दोस्त होती है और दोस्त के नाम होते ही हैं। वैसे ही आपको अपनी डायरी का एक नाम देना है और डायरी लिखने से पहले आपको सबसे पहले डेट लिखना है ना। उस डायरी में आपको डेट लिखना है। ठीक, तीसरे चरण में आपको क्या करना है, अपने अनुभव अपनी भाषा में लिखना है, प्रथम व्यक्ति के रूप में। ओके, फिर नेक्स्ट में अपने अनुभव क्रमागत रूप से लिखिए, अर्थात सबसे पहले क्या हुआ से आरंभ करते हुए अंत तक बताना है। स्टार्टिंग से लिखना है आपको सारी चीज़ें, शुरुआत से, है ना। कि जो भी आप घटना लिखते हैं, जो भी आप अपने अनुभव लिखते हैं, तो शुरू से आखिरी तक क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। ओके, नेक्स्ट चरण में अपन देखते हैं घटनाओं और भावों का एक चार्ट बना ले। किस परिस्थिति में कैसा महसूस हुआ। पहले डायरी लिखने से पहले आप एक मन में एक वो सोच विचार कर ले कि किसके बाद अपन को क्या लिखना है। बिल्कुल क्रमगत तरीके से लिखना है। और जब जो घटनाएं घट रही थी तो आपके मन के भाव किस प्रकार से, मतलब आपका मन विचलित था या बहुत अच्छा लग रहा था, या आपको जो भी वो वहाँ की परिस्थिति कैसी थी वो आपको उसमें भी शेयर करना है। नेक्स्ट है घटनाओं और भावों को विस्तार से लिखें। कब कैसा महसूस हुआ और क्यों। यह दोबारा वैसा होगा तो आप क्या करेंगे, ये सारी बातें भी उसमें लिखना है। और लास्ट में डायरी के अंत में अपना नाम लिखना है। अब देखिए, ये एक नमूना दे रखा है, एक उदाहरण है जो कि अत्यजल की डायरी का पन्ना है। इसको किस प्रकार से अपन देख के अपन डायरी लिख सकते हैं, वो इसको पढ़ के समझेंगे। जैसे फर्स्ट में क्या लिखी हुई है, डेट में दिनांक लिखी हुई है 28/7/2000। अब यहाँ पे आप जिस दिन लिख रहे हैं वो डेट डालना है और 2021 लिखना है। ओके, आप चाहे तो समय भी लिख सकते हैं, जिस समय पे आप लिख रहे हैं, रात में लिख रहे हैं, मॉर्निंग में लिख रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको डेट वो समय लिखना है। ओके, फिर डायरी का नाम, जो भी आप डायरी को नाम देंगे वो लिखना है। उसके बाद ये एक नमूना दे रखा है, इसको पढ़कर समझेंगे। कल मैं उठा तो मैं इस घर में नहीं बल्कि स्वर्ग में था। मैं तो स्वर्ग देखकर हैरान रह गया और बहुत खुश भी हुआ। वह जगह बहुत ही सुंदर थी। चारों तरफ परियां और फरिश्ते घूम रहे थे। मैं ये सब हैरानी से देख रहा था, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी पंखों वाला एक फरिश्ता आया। मैंने उसे खाना लाने के लिए कहा। वह मेरे लिए स्वादिष्ट मिठाइयों से भरा एक थाल लेकर आया। पानी की जगह
वह मेरे लिए बादाम का शरबत लाया। मैं मिठाई खाकर वो शरबत पीकर सो गया। जब मैं सोकर उठा तो मैंने फरिश्ते से पूछा तो उसने कहा कि यहाँ समय नहीं होता। यह सुनकर मैं तो चौंक ही गया। कुछ ही देर में मेरा नमकीन और चटपटी चीज़ें खाने का मन करने लगा, पर फरिश्ते ने बताया कि स्वर्ग में सिर्फ मीठी चीज़ें ही होती हैं। मुझे अब वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ न तो मेरे माता पिताजी थे और न ही मेरे मित्र वहाँ आ सकते थे। अब मेरा उस जगह पर मन ही नहीं लग रहा था। मैंने फरिश्ते से बोला कि मैं घर जाना चाहता हूँ। देखो ये घटनाक्रम, ये यहाँ पर घटनाओं का क्रम वन बाय वन लिखा हुआ है, मतलब एक के बाद एक जो भी घटित हुआ वो लिखा हुआ है ना। अब इसके बाद में घटनाओं उससे संबंधित भाव जो थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना। मैं घर जाना चाहता हूँ, पर उस फरिश्ते ने बताया कि न तो यहाँ मेरे परिवार और दोस्तों में से कोई भी आ सकता है और ना मैं कहीं जा सकता हूँ। मैं ये सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। मैं ऐसे ही दुखी परेशान कुछ दिनों तक वहाँ रहा, पर आखिर उन लोगों ने मुझे घर पर वापस आने दिया। घर आकर कितनी खुशी हुई मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं दोबारा कभी स्वर्ग में जाने का सोचूंगा भी नहीं। हाँ, काम करना होगा, पढ़ना होगा और खेलने को भी कम मिलेगा, पर ये सब स्वर्ग में रहने से ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये एक नमूना है यहाँ पे दे रखा था, इसको आगे पढ़ेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखना है। खैर, अब मैं घर आकर बहुत खुश हूँ। स्वर्ग इतना भी खूबसूरत नहीं जितना मुझे लगता था। मैं यहीं खुश हूँ। ओके, नेक्स्ट नीचे अपना नाम लिखना है, तुम्हारा दोस्त अतजल। ओके, तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से नमूना दे रखा है, किस प्रकार से अपन डायरी लेखन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, फिर आओ करें 12 देखते हैं। अपने एक दिन की घटनाओं व मनोभाव का विवरण देते हुए डायरी लिखिए। ये आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, एक दिन में आप सुबह से उठकर आपने जो भी काम किया है, जो भी हुआ है, जो भी घटनाएं घटी वो आपको पूरा व्यवस्थित लिखना है। ओके, और किस प्रकार से लिखना है, ये जो चरण मैंने भी आपको समझा है इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट, सोचो और बताओ। सामान्यतः हम सभी को खाने की अलग अलग चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अलग अलग राज्यों व देशों में अलग अलग तरह के भोजन या पकवान पाए जाते हैं, जैसे डोसा, इडली, सांभर आदि दक्षिण भारतीय व्यंजन है। को पता कीजिए और बताइए कि नीचे दिए गए व्यंजन किन राज्यों से संबंधित है। सरसों का साग और मक्के की रोटी, रसम और भात, लिट्टी चोखा, ढोकला, बाजरा, खिचड़ी, बाल मिठाई। ओके, नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कि पश्चिम व दक्षिण भारतीय व्यंजनों में नारियल का प्रयोग किया जाता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं, ये आपको करना है। ओके, हमें ख्याल है अतजल की गलत जिद से बचने के लिए चिकित्सक ने अतजल के माता पिता की मदद की। चिकित्सक की मदद से अतजल का इलाज संभव हो पाया, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी बहुत से स्थान हैं जहां पर चिकित्सक व चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। ऐसे स्थानों पर लोगों का इलाज मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए बहुत सी संस्थाओं से चलित चिकित्सालयों मीन्स मोबाइल डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई है। इन चलित चिकित्सालयों का उद्देश्य गांव में पिछड़े स्थानों पर चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। चलित चिकित्सकों में दवाइयाँ व चिकित्सक दोनों की सुविधा उपलब्ध होती हैं। आवश्यकता अनुसार वे उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां उनकी ज़रूरत होती है और वे लोगों का इलाज करते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 अंडमान निकोबार। ओके, और ये आपकी प्रैक्टिस बुक है, इसमें भी आपको होमवर्क करना है। इसमें लिखना है मेरी बारी 6 से किसी ऐसे दिन के बारे में बता तो एक डायरी लिखिए जब आपने किसी की मदद की हो। ओके, घटना के साथ उसका संबंधित भावों को विस्तार से भी लिखिए। और ये वाला जो है यहाँ से मेरी बारी 3 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। यहाँ पे विराम चिन्ह देखने और आप नेम लिखना है। जैसे यहाँ पे पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा रखा है तो यहाँ पे पूर्ण विराम लिखना है, इस प्रकार से। फिर मेरी बारी 4 दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन क्वेश्चन के आंसर आप बुक में जो विराम चिन्ह वाला वीडियो है उसको देखकर आप आराम से दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेरी बारी 7 कहानी पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको सेल्फ करना है। ओके, इसका PDF मैं भी सेंड कर रही हूँ, तो आप कंप्लीट करके PDF बना के मुझे सेंड करिएगा।